आपने मेरा उस टाइम बंधु शायद सुना नहीं मेरा वक्तव्य, मैं क्यों दूं? क्या 2.5 करोड़ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस हाई कमान को एक भी राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं मिला जिससे उसको टिकट देकर उतार सके? मैं किसी भारी को वोट अपना नहीं दे सकता। मैंने फायदा किसी को, पहले लोग कह रहे थे कांग्रेस का फायदा करने के लिए वोट नहीं दिया है, अभी आप कह रहे हैं वो जो बीजेपी को बेनिफिट दिया है, वो तो कांग्रेस को देखना चाहिए था। उनकी वोट अगर होती तो उनका कैंडिडेट जीतता ना। फिर लोग ये बीजेपी वाले आप सब यही कहते हैं मैंने कांग्रेस को बेनिफिट दे दिया। रणजीत चौटाला कहना तो आपसे मिले थे, ये रणनीति का हिस्सा है। मेरे से जो बंधुवर जो मिले सभी मिले थे मेरे से। कौन ऐसा बंदा जो नहीं मिला? मैं सबके सामने मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज लेवल के लोगों ने, जब चुनाव होता है, मेरी वोट थी, मैम के लोगों ने मुझे एमएलए बनाकर भेजा रहा है कि एमएलए का वोट राज्यसभा के लिए होता है, तो उसके लिए हर पार्टी के लोग जो मेरे से मिले, अपील की, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्यों नहीं मिलेंगे? वो सभी ने की थी, लेकिन मैंने जो किया वो आप सबके सामने, मैं भाजपा को क्यों वोट देता ये भी मैंने बताया था। मैंने कांग्रेस को क्यों वोट नहीं दी वो भी मैंने बताया था। तो मैं अगर वोट देता था, आप जैसे भाई ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपने इतने में बिक गए, इतने में वो कर गए। आज कम से कम मेरे ऊपर इस हरियाणा प्रदेश की जनता को, हरियाणा प्रदेश की युवाओं को ये तो भरोसा है कि बलराज कुंडू ना बिक सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है। कांग्रेस को वोट ना देने के पीछे आपने तर्क ये दिया था कि जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का नहीं है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस हरियाणा पे कोई कैंडिडेट उतारती तो बिल्कुल 100% मैं अपनी वोट ठोक के वोट देता। मैंने उस दिन भी बताया, बिल्कुल कांग्रेस को देता हूँ उस सूरत में, क्योंकि मैं बीजेपी को कतई वोट नहीं देता। और कांग्रेस का कैंडिडेट अगर हरियाणा से होता तो 100% मैं अपनी वोट उस कैंडिडेट को डालता। राष्ट्रपति चुनाव भी आने वाला है, राष्ट्रपति अभी चेहरे आने दो ना, अभी तो यही नहीं पता राष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ेगा। जो कैंडिडेट आएंगे उसमें निर्णय लूंगा मैं, एक अच्छा कैंडिडेट जो है उसमें अपना वोट को मैं। इसमें खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी कुछ, बिल्कुल बोलियां लगी थी इसमें, मैं तो बहुत खुल के बोला था और ये सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन बलराज कुंडू को खरीदने की हिम्मत किसी के अंदर है नहीं जो बलराज कुंडू को खरीद सके, क्योंकि बलराज कुंडू के अंदर जो के साथ में मेरे महम हल्के के आशीर्वाद और दुआएं, इस प्रदेश के लोगों की, गरीब किसान की दुआएं और साथ प्यार और एक विश्वास मेरे ऊपर है जिसको किसी भी कीमत देकर कोई खरीद और तोड़ नहीं सकता। ये मैं आपको, ये कोशिश एक तरफ से हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी, दोनों ये दो हर तरफ से की जाती हैं। ये खेल है, ये वो खेल है जो बहुत गंभीर रूप से चलता है। आप सब मीडिया के साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हर रोज़ इनको लेते, आप इसको बेहतर समझते मेरे से ज़्यादा बेहतर। मैं तो पहली बार वोट में, आप तो अनेकों ऐसे अनेकों चुनाव आपने देखे हैं, हर ये चीज़ें आपके नॉलेज में है, और आपने इनकी खबरें भी चलाई होंगी, आपने वो भी किया होगा, तो ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरफ किस तरह के ऑफर आपको दिए? मैंने बताया ना, उन्होंने हर तरह के ऑफ़र जो है ना, जो कर सकते थे उन्होंने दिया। लेकिन मैंने बताया ना, एक ताकत है मेरे साथ में, इस प्रदेश के लोगों का विश्वास है, एक भरोसा है, वो कभी भी जो है ना बिक और झुक नहीं सकता। ये बलराज कुंडू उसी का नाम है। चर्चा ये भी कि बाद में जो विद और धनखड़ आपके घर पे आए थे वो धन्यवाद करने आए थे। आज बेरोजगारी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये तो विद साहब से पूछिए और धनखड़ जी से पूछिए।